सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 5 राउंड की फायरिंग की गई है। अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, मुंबई में सलमान खान का अपार्टमेंट है गैलेक्सी अपार्टमेंट, वहाँ 5 राउंड की फायरिंग की गई है और उनके घर को निशाना बनाते हुए फायरिंग की गई है। अभी तो फिलहाल खबर है कि 5 राउंड की फायरिंग में 4 राउंड की फायरिंग उनके बाहर की दीवारों पे निशान मिले हैं और एक जो निशान गोली के निशान मिले हैं वो उनके बालकनी पे में मिले हैं। अभी मौजूदा फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है, वो जांच कर रही है। मुंबई पुलिस की ओर से एक बयान आया है, डीसीपी मुंबई पुलिस ने बयान दिया है कि अभी फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर किस तरफ से फायरिंग की गई है, लेकिन एक अनुमान जताया जा रहा है कि जिस तरह से गोल्डी बराड़ और लॉरेंस गैंग बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी थी, उसी को लेके ये तार जोड़े जा रहे हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब सलमान खान के खिलाफ ऐसे हुआ है। इससे पहले आप जनवरी 2024 में सलमान खान के जो फार्म हाउस है उसके अंदर 3 लोगों ने फेसिंग तोड़ के अंदर घुसे थे, लेकिन जब उनको पकड़ा गया तो उन्होंने कहा कि हम सलमान खान के फैन हैं। लेकिन जब उनके पास से जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 3 आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए थे और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी। इससे पहले पिछले साल की हम बात करें तो सलीम खान को जब टहल रहे थे उस दौरान उनको एक पत्र मिला था। उस पत्र में भी सलमान खान को मारे जाने की जिक्र हुई थी। उसमें पत्र में लिखा गया था कि हम सलमान खान का वही हाल करेंगे जो पंजाब में सिद्धू मूसेवाला का किए हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सबसे बड़ा नाम जो आया था गोल्डी बराड़ का आया था, उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आया था। बिश्नोई गैंग जो है 1998 में जो काला हिरण मामला है, जोधपुर का काला हिरण मामला है, उसमें बिश्नोई समाज जो काला हिरण है उनको भगवान की तरह, देवता की तरह पूजता है। और उन्होंने एक इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि सलमान खान या तो आके पूरे तौर पे माफ़ी मांगे, हमारे समाज से माफ़ी मांगे, और जो हमारे यहाँ जो जोधपुर में मंदिर है उसमें आके मत्था टेके और वो माफ़ी मांगे तो हम माफ़ कर देंगे, नहीं तो उसका वही हश्र होगा सिद्धू मूसेवाला का होगा। फिलहाल जब ये धमकी मिली थी तो सलमान खान की सिक्योरिटी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, उनको Y+ सिक्योरिटी दी गई थी। अभी फिलहाल उनके अंदर 11 जवान हैं, जिसमें 2 एसपीजी कमांडो भी हैं और पहले मुंबई पुलिस के जवान हुआ करते थे, अभी भी मुंबई पुलिस के जवान हैं। 2 स्क्वाड गाड़ियां उनके आगे पीछे चलती हैं। अभी फिलहाल की जो मौजूदा स्थिति है, उनके घर पर जो गोली चली है उसमें सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। एक खबर है कि मुंबई पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें एक आरोपी दिखता नजर आ रहा है। उसने 5 राउंड की फायरिंग की। 5 राउंड की फायरिंग उनके बाहरी 4 गोली के निशान उनके बाहरी दीवारों पे दिखे हैं। एक जो गोली का सबसे निशान है वो बालकनी पे दिखा हुआ है, जिसको फॉरेंसिक टीम ने ले लिया है, उसका नमूना ले लिया है और ये कोशिश की जा रही है कि किस तरफ से की गई है। लेकिन हालांकि तार ये जोड़ रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही। अभी इस पे हमारी पूरी अपडेट के साथ हम आएंगे। हमारे साथी हैं गौरव बताएंगे कि अभी एक बड़ी खबर ये है कि शिंदे जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सलमान खान से बात की है और इसमें सबसे बड़ी खबर है शायद गौरव की जब गोली चली उस वक्त अपार्टमेंट में मौजूद थे सलमान खान। बिल्कुल। जो बॉलीवुड एक्टर हैं सलमान खान, उनकी सुरक्षा में ये बड़ी चूक बताई जा रही है। उनके घर के बाहर फायरिंग की गई और ये एक तरीके से ये धमकी देने की ही कोशिश की कि जो है आप जो है खतरे से खाली नहीं है, आप जो है कितनी मतलब सिक्योरिटी जो है वो मतलब उसको चैलेंज करने की कोशिश की गई थी। और जैसा कि आपने बताया अभी कि गोल्डी बराड़ और जो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है ये कई बार सलमान खान को चैलेंज कर चुका है, ओरली भी, और उनके जो गुर्गे हैं वो पकड़े भी जा चुके हैं। 2018 में संपत नेहरा जो इनका शूटर है, जो जिसका नाम सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में जिसका संपत नेहरा का नाम भी आया था, तो संपत नेहरा से जब पकड़ा गया तो उससे पूछताछ में उसने बताया कि वो सलमान खान के घर की रेकी वगैरह भी कर रहा था, उनकी डिटेल्स निकाल रहा था। और अभी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नजर रोकते हैं आपको हम गौरव। अभी इस वक्त की बड़ी खबर है कि जो 4 वॉचमैन हैं जो अपार्टमेंट में वॉचमैन थे उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर कब हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि वो उस वक्त मौजूद थे जब गोली चली। गोली 5 राउंड की फायरिंग चली है जिसमें 4 राउंड की फायरिंग उनके दीवारों पे है और 1 राउंड की जो फायरिंग है बालकनी तक, बिल्कुल वो उनके घर के अंदर जो नेट लगा उसके अंदर से वो उनके घर के अंदर गोली गिरी है। तो ये एक तरीके से चैलेंज करने की कोशिश है कि आप सुरक्षित नहीं हो, आप जो अभी सरकार की ओर से इंतजाम किए गए या जो भी आपकी पर्सनल सिक्योरिटी है उसको भी चीरा जा सकता है, उसमें भी सेंध लगाई जा सकती है। ये अपने आप में बड़ा सवाल भी है। बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है। जैसे आर्थिक राजधानी है और आर्थिक राजधानी में आपको ये पता है कि सलमान खान को थ्रेट है। एक जो ऐसा एलिमेंट है जो कई इस तरह के हरकत कर चुका है, कई इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है, वो लगातार अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर ये बोल रहा है जेल में बंद होने के बावजूद कि हम जो देश के सबसे बड़े स्टार्स एक्टर्स हैं उनमें से एक सलमान खान है, उनको
मतलब कि मारने की धमकी दे रहा है कि हम मार देंगे आपको, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, और फिर इस तरह की घटना का सामने आना, मतलब अभी तक दोनों में लिंक एस्टेब्लिश नहीं हो पाया कि ये भी उसी का काम है। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा मतलब थ्रेट है। एक सरकार की जो मुंबई पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठाता है, जो सरकार की सुरक्षा एजेंसियां हैं उन पर भी सवाल उठाता है कि किस तरीके से एक आदमी बोल के आपको मार रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि गोल्डी बराड़ जो है वो कनाडा से ऑपरेट कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई जो है वो साबरमती जेल में बंद है। उसको उसके ऊपर जो गुजरात के साबरमती जेल के हाई सिक्योरिटी बैरक में है, जबकि उसके खिलाफ जो केसेज है वो राजस्थान, पंजाब और दिल्ली एनसीआर में है। तो इसके बावजूद उसको साबरमती जेल में रखा गया है हाई सिक्योरिटी में, जैसा कि हम जानते हैं अतीक अहमद को भी जो उत्तर प्रदेश गैंगस्टर था वो भी उसको साबरमती जेल में ही रखा गया था, लेकिन वो भी जेल से ऑपरेट कर रहा था। हमने देखा कि गैंगस्टर जो है वो जेल से अपने गैंग को किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। उमेश पाल की जब हत्या हुई तो पूरे देश ने देखा कि जेल से किस तरीके से साबरमती जेल में बंद था, साबरमती जेल में रहते हुए किस तरीके से अतीक अहमद ने इन सब चीजों को अंजाम दिया। और अब हमने देखा था कि पंजाब की जेल में जब बंद था वो लॉरेंस बिश्नोई, तो वो जेल से नेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे रहा था। बिल्कुल। ये कितना बड़ा चैलेंज था जो सरकार की मशीनरी है उसके लिए। और फिर जब सरकार ने कहा कि नहीं नहीं ये पुराना वीडियो, फिर उसने दोबारा देकर बताया कि नहीं नहीं ये देखो ये हकीकत है। ये इस पूरे जो सिस्टम का फेल्योर है उसको दिखाता है। साबरमती जेल के हाई सिक्योरिटी में होने के बावजूद अगर लॉरेंस बिश्नोई ऑपरेट कर पा रहा है, जो देश का एक इतना बड़ा अपराधी है, कई मामलों में उसका नाम है गोल्डी बराड़, वो बार बार हत्याएं करवाता है, यहाँ पे उनकी जिम्मेदारी लेता है और चैलेंज करता रहता है, लोगों को थ्रेट करता रहता है, वसूली करवाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको उसकी कार्यशैली पर सवाल उठाता है, उसको चैलेंज करता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो हम इस खबर के बारे में प्रमुखता से हम नज़र रखे हुए हैं कि इसमें पल-पल की अपडेट क्या आ रही है। हम और गौरव आपको बताएंगे कि इसमें आगे की कार्रवाई क्या हो रही है, किससे तार लिंक जुड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो खबर है कि जो जिस पे आशंका जाहिर की जा रही है वो है लॉरेंस बिश्नोई। बिल्कुल, क्योंकि कई बार सबको ये पता है कि बार बार उनकी तरफ से ये थ्रेट दिया गया है, तो उनका नाम इसलिए इस वजह से तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ, हम और हमारे साथ गौरव के साथ।